नमस्कार आदाब, मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, आज की इस वीडियो में हम जानकारी करेंगे कि 1 जनवरी 2026 से राशन कार्ड और गैस सिलेंडर पर संभावित 4 ऐसे कौन से नियम हैं जो लागू होने जा रहे हैं। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल के ऊपर मैं ग्राम पंचायत की जमीन से संबंधित अन्य मैटर से संबंधित वीडियो बनाता रहता हूं और आप लोगों के सामने लेकर के आता रहता हूं। तो चलिए, आज की इस वीडियो में विस्तार से हम जानकारी करेंगे उन 4 नियमों के बारे में और कौन से ऐसे वो 4 नियम हैं नए साल की शुरुआत के साथ खाद्य सुरक्षा, रसोई यानी गैस वितरण प्रणाली में एक महत्वपूर्ण बदलाव लागू हो सकते हैं। और ये नियम मुख्य रूप से यानी डिजिटीकरण और ई-केवाईसी पर केंद्रित है। आइए जान लेते हैं विस्तार से कि ऐसे कौन से ये नियम हैं जिनके आधार पर यानी कि आपको अब गैस सिलेंडर और राशन कार्ड की ई-केवाईसी बिल्कुल आपके लिए अनिवार्य है। नंबर 1 यानी कि राशन कार्ड की ई-केवाईसी अब बिल्कुल अनिवार्य कर दी गई है और सरकार ने राशन कार्ड के सभी लाभार्थियों के लिए ई-केवाईसी प्रक्रिया को अनिवार्य बनाने का लक्ष्य यानी सामने रख दिया है। पहले क्या होता था कि ई-केवाईसी हो या ना हो, उसे जब भी राशन मिल जाता था, लेकिन अब नए नियम के अनुसार 1 जनवरी 2026 तक परिवार के सभी सदस्यों का आधार कार्ड राशन कार्ड के साथ लिंक होना चाहिए जरूर। और वैसे ये प्रक्रिया बहुत दिनों से चल भी रही है और लोग इस प्रकार से यानी इसे लिंक भी करवा रहे हैं। ई केवाईसी नहीं होता है तो उनका नाम लाभार्थी सूची से बिल्कुल हटा दिया जाएगा और फर्जी राशन कार्ड और मृत या फिर अपात्र व्यक्ति को नामों को ऐसे ही हटा दिया जाएगा। जैसे कि आपने देखा है कि SIR भी इसी प्रकार का कार्य कर रही है। अगर किसी व्यक्ति की वोट पहले से नहीं है या फिर उनका यहाँ पर किसी प्रकार का कोई गलती से 2 जगह पर वोट बन रही है, ऐसे ही SIR चलाई जा रही है और ऐसे ही अगर देखा जाए तो ये नियम 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। अगर आपका राशन कार्ड है या फिर आपका गैस सिलेंडर है तो उसके ऊपर भी इसी प्रकार के नियम 4 लागू होने जा रहे हैं। वन नेशन वन राशन कार्ड का विस्तार, और आपको विस्तार से दिखा दूं। नंबर 2 वन नेशन वन राशन कार्ड का विस्तार, और यहाँ पर यानी कि पोर्टेबिलिटी यानी सुविधा के लिए बहुत अधिक मजबूत बनाया जा रहा है। लेकिन देश में किसी भी कोने में रहने वाला व्यक्ति अपने आधार कार्ड या फिर उसके माध्यम से राशन प्राप्त कर सकेगा, लेकिन उसके लिए बायोमेट्रिक प्रमाणित यानी फोरेंसिक पाई स्कैन अनिवार्य यानी कर दिया जाएगा नए नियम के अनुसार। और कोटेदार की दुकानों पर नए 5G सक्षम ई पास यानी कि मशीनें लगाई जा सकते हैं ताकि कनेक्टिविटी में किसी भी प्रकार की कोई समस्या बिल्कुल भी ना आए। कहने का मतलब यही है कि अब राशन कार्डों की ई केवाईसी डायरेक्ट की जाएगी। अब ऐसा कोई भी राशन कार्ड बिल्कुल भी नहीं बचेगा जिस राशन कार्ड की ई केवाईसी नहीं होगी। और अब 5G इंस्ट्रूमेंट यानी दुकानदारों को दिए जाएंगे ताकि वो दुकानदार यानी कि डायरेक्ट उस केवाईसी वाले राशन कार्ड को लिंक कर सकें और उन्हें राशन दे सके। इसमें क्या होगा? इसमें ये होगा कि जो व्यक्ति मृतक हैं, जिन व्यक्तियों का राशन अब भी आप लोग ले रहे हैं, अब 1 जनवरी 2026 से ऐसा नियम आ गया है। इस प्रकार के राशन कार्ड पर आप बिल्कुल भी बिना बायोमेट्रिक के कोई भी राशन नहीं ले सकते हैं। बात करते हैं तीसरे नियम की। ये तीसरा नियम क्या है? ये नियम है गैस सिलेंडर यानी बायोमेट्रिक प्रमाणित और उज्ज्वला योजना के साथ। चलिए इसे मैं दिखा देता हूं आपको, ये किस प्रकार का यानी नियम है। उज्ज्वला योजना लाभार्थी के लिए यानी रिफिलिंग की प्रक्रिया में अब बदलाव होगा और सिलेंडर की डिलीवरी लेते समय लाभार्थी को ई केवाईसी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन देना पड़ सकता है। यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा कि सब्सिडी का लाभ सीधे वास्तविक उपयोगकर्ता को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, और सब्सिडी केवल उन्हीं खातों में जाएगी जो आधार कार्ड से लिंक हैं। भाई ऐसा है कि पहले भी ऐसा होता था। आप सोच रहे होंगे कि भाई अब कोई नया नियम थोड़ी है, ये तो पहले से भी ऐसा हो रहा है। लेकिन पहले से ऐसा हो रहा था, लेकिन बायोमेट्रिक सब्सिडी यानी बायोमेट्रिक जब तक प्रमाणित नहीं हुआ था तो उज्ज्वला योजना के आधार पर ऐसे बहुत से सिलेंडर प्राप्त करने वाले थे जिन्हें इस प्रकार की योजना का लाभ नहीं मिल रहा था। बाजी बार तो उन्हें सब्सिडी मिल जाती थी, लेकिन बाजी बार उन्हें सब्सिडी नहीं मिलती थी। मेरे भाई 1 जनवरी 2026 से अब इसे पूरा लागू कर दिया गया है और अब बायोमेट्रिक यानी कि जो प्रमाणीकरण है वो आपका होगा और अब हर एक खाते में सब्सिडी यानी कि उज्ज्वला योजना के माध्यम से दी जाएगी। चौथा नियम यह है कि राशन कार्ड की मात्रा और पोषण यानी कि राशन कार्ड मिलने वाले अनाज की गुणवत्ता और विविधता का नया यानी कि फोकस रहेगा। क्या होता है कि राशन कार्ड जब आप लेने के लिए राशन जाते हैं तो मोटे चावल आपको वहां पर दिए जाते हैं, लेकिन
अगर उसका रेट, क्योंकि राशन कार्ड के समय जब आप लेते हैं तो उसकी रेट की लिस्ट आपको दी जाती है, उसके ऊपर चावल की जो है कीमत के हिसाब से वो चावल नहीं होता है, चावल मोटा होता है, लेकिन वहां पर रेट लिखा हुआ होता है बारीक चावल का, यानी कि वहां पर एक भ्रष्टाचार है। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा, जो राशन ऊपर से मिल रहा है बारीक चावल का वही आपको दिया जाएगा। यहाँ पर स्पष्ट है कि राशन मिलने और अनाज की जो गुणवत्ता है उसकी विविधता पर नया फोकस किया जाएगा अब। यानी साधारण चावल के साथ फोर्टिलाइज राइस यानी उपयुक्त चावल का ही अनिवार्य किया जाएगा। और कुछ राज्यों में दाल तेल ऐसे ही वितरण राशन यानी कि पीडीएस के तहत नियमित जो है योजना है। और नियमों का तुलनात्मक ये विवरण है कि ई केवाईसी आपकी की जानी बहुत ही आवश्यक है। 1 जनवरी 2026 से संभावित ये बदलाव यानी कि होने जा रहे हैं। और साथ में मैंने आपको बताया कि सत्यापन बायोमेट्रिक के द्वारा ही किया जाएगा। और ऐसे ही अगर बात करें कि नाज और इस प्रकार की सब्सिडी, जैसे कि आपको सब्सिडी गैस सिलेंडर पर मिलती है, ऐसे ही आपको ना अनाज मिलता है लेकिन उसकी गुणवत्ता पर कोई ध्यान नहीं देता है। ऐसे ही उज्ज्वला योजना के तहत आपको सब्सिडी नहीं मिल पाती थी, लेकिन 1 जनवरी 2026 से इसे और भी अच्छा बेहतर बनाया गया है ताकि आप अनाज की गुणवत्ता के हिसाब से राशन ले सकें और आप बायोमेट्रिक उज्ज्वला योजना के आधार पर सिलेंडर की जो सब्सिडी है वो आपके खाते में पहुंच जाए। यानी ये सुनिश्चित करना है कि आपके परिवार के सभी सदस्यों पर आधार राशन कार्ड से जुड़ा होना चाहिए। और आपके नजदीकी जो कोटेदार है या राशन डीलर है उनके पास जाकर ई केवाईसी प्रक्रिया पूरी करनी आपको होगी। और गैस एजेंसी पर जाकर अपनी गैस एजेंसी पर जाकर आप मोबाइल नंबर आधार अपडेट करवा सकते हैं। इससे सीधा क्या फर्क पड़ेगा मैं आपको बता दूं कि इस योजना की नई योजना के लागू होने से सीधा ये नियम यानी गरीब परिवार और उनके हक को पूरा लाभ दिलाने के लिए बनाया जा रहा है। और साथ ही ये समय रहते हुए अपनी कागजी कार्रवाई पूरी करने में 1 जनवरी 2026 के बाद ही बिना किसी रुकावट के राशन और गैस सब्सिडी का लाभ आप लोग उठा सकते हैं। तो ये ऐसे 4 नियम हैं जो 1 जनवरी 2026 से लागू होने जा रहे हैं और इससे गरीब लोगों को बहुत ही फायदा होगा। चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपका इससे संबंधित कोई सवाल है तो वीडियो के नीचे जरूर लिखें। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।